भारत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। सीपैक को सबूताज करने की भारतीय कोशिशें खत्ते के अमन और सलामती पर हमला हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज का किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ वतन का दिफा पूरी कुव्वत से करने का आज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज रियासती इदारों कौम के ताउन से तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों को बचाने के तमाम इकदाम करने के आज़्म का भी इजहार। खवातीन और बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को दवाओं के जरिए जिनसी तौर पर नाकारा बनाया जाएगा। विफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरिमों की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की असूली मंजूरी दे दी। बाज़ वज़रा की जानिब से ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी देने का भी मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने कहा, कानून साजी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कानून का इतलाक यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व खतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा खवातीन और बच्चों की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। सिंध हुकूमत ने 31 दिसंबर तक मज़ार बंद कर दिए। कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला कराची के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। रात 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त मांग ली। कहा कि कारोबार पहले ही 50-60% रह गया, इस फैसले से मजीद कम होगा। हिफाजती इंतजाम न होने पर तारिक रोड कराची पर डॉल्मेन मॉल को सील कर दिया गया। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि स्कूलों को बंद करने का फैसला आसान नहीं था। एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो कोरोना के मरीजों में इजाफा हो सकता है। आवाम से अपील है कि मुसाफा करने से गुरेज किया जाए, जुबानी सलाम करें, मास्क पहने। कोरोना बढ़ने के बावजूद बड़े इज्तिमा जारी रहना बदकिस्मती है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि बच्चे कोरोना वबा फैलाने की वजह बन सकते हैं, बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकते। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला इत्तेफाकी राय से किया गया। जो स्कूल ऑनलाइन तालीम नहीं दे सकते वो होमवर्क दें। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो तालीमी इदारे बंद करने से मुतालिक अपना फैसला कर सकते हैं। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 2954 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस आने की शरह 7.5% रही। कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की तादाद 10,000 से बढ़ गई। वजारत सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत तिब्बी अमले के 97 रुकन कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। वैक्सीन की दस्तयाबी अगले साल की दूसरी सहमाही से पहले मुमकिन नहीं है। मावन खुसूसी बराए सेहत का बरतानवी नशराती इदारे को इंटरव्यू। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए रकम मुख्तस कर दी है। सबसे पहले कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाएगी। ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं जिससे ये तयन किया जा सके कि दूसरी लहर पहले से ज़्यादा शदीद होगी। अलबत्ता पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों के इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर और मालूमात पहले से बेहतर है। कीमतों में कमी आ नहीं रही, कीमतों में कमी आ गई है। विफाकी काबीना इजलास के बाद वुज़रा का दावा। हमाद अजहर ने कहा कि 10 रोज के दौरान चीनी की रिटेल प्राइस में 5 रुपए और होल सेल कीमत में 10 से 12 रुपए फी किलो कमी आई है और ये मजीद नीचे आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दरामद शुदा चीनी दस्तयाब होगी। खुसरो बख्तियार ने कहा कि आटे की कीमत में भी हफ्ते 10 दिन से बतदरीज कमी आ रही है। फी मन पर 200 रुपए कम हो चुके। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत से राबता करके गंदम की ट्रांसपोर्टेशन का फुकदान कम करने की हिदायत की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा कि अपोजिशन गौर से सुन ले, इस्लामाबाद के कुछ अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। कोरोना की पहली लहर में तो हम बच गए थे, दूसरी लहर में बहुत संजीदगी दिखाना होगी। हुकूमत की तैयारी पूरी है लेकिन एक हद होती है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जो शरपसंदी कर रही है, इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा इलेक्शन कराकर अमन व अमान बर्बाद कर दिया गया।
गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल में एक पहिया तक नहीं चला था और मुकम्मल अमन व अमान रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम 24 नशस्तों पर इलेक्शन के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ 10 नशस्तों के साथ सरफहरिस्त, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 3 और नून लीग 2 नशस्तों पर कामयाब। JUI और MWM के हिस्से में एक एक नशस्त आई। GBA 2 गिलगित 2 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में पीपल्स पार्टी के धरने शदीद सर्दी की वजह से खत्म कर दिए गए। धरने स्कर्दू, गांछे, खरमंग और शिगर दिए गए थे। मुख्तलिफ मकामात पर बंद सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि किसी के पास गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली के सबूत हैं तो सामने लाए। किसी को भी एतराज़ है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं, पुरअमन एहतजाज करें। हालात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पंजाब काबीना ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की परोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। दोनों को 5 रोज के लिए परोल पर रिहा किया जाएगा। दोनों को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत पाकिस्तान पहुंचने से एक दिन पहले परोल पर रिहा कर दिया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर की मैयत जुमेरात को पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। नवाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। चौधरी बरादरान ने मियाँ नवाज शरीफ से उनकी वालदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इश्तहारात की तामील करने वाले अफसरान के बयान रिकॉर्ड करने का फैसला। नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने से पहले 2 दिसंबर को मुतालिका अफसरान के बयानात रिकॉर्ड होंगे। दफ्तर खारिजा के डायरेक्टर यूरोप का बयान भी कलमबंद किया जाएगा। दफ्तर खारिजा ने बज़रिया इश्तहार तलबी की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्तान का जलसा मामूल के मुताबिक होगा। PDM के मुल्तान में जलसे के लिए नून लीग ने ना तो इल्तवा की बात की है ना ही करेगी। अगर मरियम नवाज किसी वजह से ना भी आई तब भी नून लीग भरपूर अंदाज में जलसे में शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जमहूरियत के जाली अलम बरदार आइन की पामाली और शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ हैं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9 के तहत हर पाकिस्तानी शहरी को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई भी फर्द, इदारा अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी शहरी की जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पता नहीं क्यों हुकूमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई में ताख़ीर कर रही है। आज या कल तक उन्हें परोल पर रिहा कर दिया जाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी तक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिहा ना किया जाना अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालदा की वफ़ात का सदमा कितना बड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने वाला साइल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से मिलने उनके घर पहुंच गया। जस्टिस मजहर आलम का साइल कामरान बंगश पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा कि वो समझते हैं कि उनका कजन कामरान आया है। ड्राइंग रूम पहुंचे तो उसने कहा कि कल मेरा केस आपके पास है। जस्टिस मजहर ने कहा कि कोई दरखास्त गुजार ऐसे जज को मिलने की जुर्रत कैसे कर सकता है। दरखास्त गुजार कामरान बंगश ने कहा कि उसने तो सिर्फ मैरिट पर ही फैसला करने की इस्तदा की थी, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि आपको जेल भेजेंगे तो आपको मैरिट पर फैसले का मालूम होगा। बाद में अदालत ने कामरान बंगश और उसके वालिद रहमान बंगश की जानिब से अदालत से माफी की इस्तदा कबूल कर ली। 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के बाद कामरान बंगश को रिहाई मिली।
मुल्क और PIA की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत पर बरहम। सेक्रेटरी सिविल एविएशन के बतौर DG सिविल एविएशन फैसलों पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट में 262 का कहकर अब कहा जा रहा है कि 82 पायलट्स के जाली लाइसेंस थे। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से PIA का इमेज तबाह किया गया। अदालत में अटॉर्नी जनरल की 2 से 3 दिन में DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती की यकीन दहानी। मिठी में 22 साल की गीता की मौत खुदकुशी या कत्ल? बाप ने जरगे के बाद बयान बदल लिया। कहा बेटी ने खुदकुशी की है, गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कराया। ससुराल वाले गीता पर तशद्दुद करते थे, जिससे तंग आकर गीता ने खुदकुशी की। गीता के वालिद ने कहा कि ससुरालियों ने पंचायत के सामने माफी मांग ली, पंचायत ही के कहने पर उनको माफ कर दिया। इससे पहले गीता के ससुर और देवर ने जरगे में मुबैना कत्ल का एतराफ किया था। गीता के भाई की मुद्दत में कत्ल की FIR दर्ज की गई थी। लाहौर में बरकी रोड पर CTD थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट और पिस्तौल बरामद। वजीर आला पंजाब का महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के बहादुर अफसरों और एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए CTD का किरदार काबिल तारीफ है। कराची पुलिस ने नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की तजवीज़ दे दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को खत लिख दिया। कहा कि नॉर्दर्न बाईपास से चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को स्मगल किया जाता है। जियो न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन का D चौक पर धरना। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन में दाखिल होने से रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 1200 बरतरफ मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान इसराइल को मुमकिना तौर पर तस्लीम करने की बेबुनियाद कयास आराइयों को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वज़ीर आज़म के बयानात वाज़े और गैर मुतज़लज़ल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का बयान। कहा वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके, मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और फ़लस्तीनियों के लिए काबिल कबूल हल तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। फ़लस्तीन में देरपाम के लिए UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ज़रूरी है। पाकिस्तान कतई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। सोशल मीडिया पर तालिब इल्मों का किंग कौन? तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक ही शख्सियत का राज। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद का नाम टॉप ट्रेंड रहा। तलबा ने शरारती चुटकुलों से अपनी खुशी का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौजवानों की खुशी के अंदाज को सराहा। शुगरा और नारायण में बर्फबारी से मुतादिद मकामात पर शाहराहें बंद। स्वात में लोग रस्सियों की मदद से गाड़ियों और ट्रकों को खींचने पर मजबूर। मरी में भी बर्फबारी जारी। सिंध के सयाहती मुकाम गोरख हिल में मौसम की पहली बारिश। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग, ताफ्तान और खुजदार में बारिश। कई अजला में कल से जुमेरात तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद। अदाकारा वीना मलिक ने अपने साबिक शौहर असद खटक को 50 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि बच्चों को कानून के मुताबिक पाकिस्तान लाया गया। असद खटक के बेबुनियाद इल्ज़ामात से वीना मलिक की शोहरत मुतासिर हुई। असद खटक माफ़ी मांगे वरना इनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया जाएगा। इससे पहले असद खटक ने कहा था कि उनके बच्चों को दुबई से अगवा किया गया था। उन्होंने अपने बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की इंक्वायरी की अपील भी की थी। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात में CPEC के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। लाहौर में चाइना सेंटर CPEC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि ताजरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया गया है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 16 मरीज इंतकाल कर गए। 1300 नए मरीजों में से 1000 से ज़्यादा का ताल्लुक कराची से है। इसराइल ने सऊदी अरब का नाम कोरोना करंतना की सुर्ख लिस्ट वाले ममालिक से निकाल दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब का नाम वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे सऊदी अरब की खबरों के बाद निकाला गया। तीन T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेले पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल तमाम अफराद का पहला कोरोना टेस्ट 25 नवंबर को होगा। कौमी स्क्वाड होटल में 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेगा, जिसके दौरान 3 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे ने साल 2020 के लिए दुनिया भर से 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और अदाकारा माहिरा खान के नाम भी शामिल। पाकिस्तान के दूर दराज और बुलंदोबाला शुमाली इलाकों की यॉर्क की बर्फ पर फिसलने की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। फूलों, खुशबुओं, ख्वाबों और माह तमाम की शायरा, अपने कलाम से उर्दू अदब को महकाने वाली परवीन शाकिर के मदाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।